फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास 10th। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी गायब हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। ये कहानी एक वैज्ञानिक की है। हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो खोज करता है कि कैसे स्वयं को गायब कर सकता है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या उसने अपनी खोज का प्रयोग किया या उसका मिस यूज किया? मिस यूज का मतलब होता है गैर कानूनी ढंग से प्रयोग किया, ठीक है। तो क्या उसने अपनी खोज का सही प्रयोग किया या गैर कानूनी ढंग से प्रयोग किया? आइए। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. राइटर कहते हैं कि दो लड़के आश्चर्यचकित हो गए एक जोड़ा पैरों के पदचिन्ह को देखकर जो कीचड़ या दलदल पर पड़ा था। What was a barefooted man doing on the steps of a house? एक घर की दहलीज पर नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा था? इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में। एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी कहाँ था? एज दे गेज्ड, जैसे ही वे घूर कर देखे, ए रिमार्केबल साइट मेट दियर आइज, उनकी आँखों को एक उल्लेखनीय दृश्य या विशेष दृश्य दिखा। ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्राम नोवेयर, एक ताज़ा पदचिन्ह जाने कहाँ से पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके पीछे उसके बाद अगले पदचिन्ह दिखाई पड़े। वन आफ्टर एनदर, एक के बाद दूसरे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और वो फुटप्रिंट्स छोटे होते गए या वो कदम छोटे होते गए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो सड़क की ओर बढ़ रहे थे। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. लड़के पीछा किए, आश्चर्यचकित हुए, जब तक कि वो पदचिन्ह जो दलदल पर पड़ रहा था धुंधला और धुंधला ना होता गया और अंत में एक साथ गायब ना हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ, रहस्य की व्याख्या वास्तव में बहुत साधारण सी बात थी। द बिविल्डर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, हक्का बक्का लड़के एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने बिल्कुल खोज निकाला था कि इंसान का शरीर कैसे पारदर्शी बन सकता था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन नाम था उस वैज्ञानिक का। उसने आविष्कार के बाद आविष्कार किया साबित करने के लिए कि मानव का शरीर गायब हो सकता था। फाइनली ही swallowed certain rare drugs, अंत में उसने निश्चित प्रकार की दुर्लभ दवाएं निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर उतना ही पारदर्शी हो गया जितना कि शीट ऑफ ग्लास यानी शीशे का चादर होता है। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि उसका शरीर उतना ही ठोस भी था जितना कि शीशा होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि वह बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, फिर भी ग्रिफिन
एक गैरकानूनी आदमी था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे घर से निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदला लेने के लिए या बदले में ग्रिफिन ने घर में आग लगा दिया। घर में आग लगा दिया का मतलब मकान मालिक के घर में आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे भागने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथेस, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े थे। दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडरर, इस प्रकार से वह बिना घर का एक आवारा बन गया या राही बन गया। विदाउट क्लॉथेस, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से गायब होके, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, वह कुछ दलदल या कीचड़ पर चला जब तक कि वह अपने फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ दिया, पदचिन्ह नहीं छोड़ दिया, जैसे जैसे वह चलता गया। आगे बढ़िए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, वह बड़ी सरलता से उन लड़कों से बचकर भाग गया जो लंदन में उसके पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वेयर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जोखिम भरे कारनामे अभी ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथेस, उसने वर्ष का एक बुरा समय चुन लिया था लंदन में घूमने के लिए बिना कपड़ों के। इट वाज मिड विंटर, मध्य जाड़ा था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत तीखी ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथेस, और वह बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, सड़कों पर टहलने के बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने फैसला किया कि लंदन के एक बड़े स्टोर में राहत या गर्मी पाने के लिए घुस जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान बंद करने का समय आ गया। एंड एज सुन एज डोर्स वेयर शट, और ज्यों ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, ग्रिफिन सक्षम था अपने आप को कपड़े का सुख देने के लिए और खाने पीने का सुख देने के लिए, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए या बिना कुछ खर्च किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने खुले हुए बॉक्सों को तोड़ दिया। एंड रैपर्स को तोड़ दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथेस, और अपने शरीर पर उसने गर्म कपड़े पहने। सून विद शूज, जल्दी ही जूते पहने। एंड एन ओवर कोट, एक बड़ी वाली कोट पहना। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी घेर वाली टोपी लगाया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वह पूरी तरीके से कपड़ा पहना हुआ और दिखने वाला व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, रेस्टोरेंट के किचन में उसने ठंडा मांस और कॉफ़ी पाया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उसने नाश्ता करने के बाद मिठाइयाँ खाया और शराब भी जो है ग्रोसरी स्टोर से लेकर पिया। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, अंत में वह रजाइयों की ढेरी पर जा कर के सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, काश ग्रिफिन सही समय पर उठने का फैसला करता तो सब कुछ ठीक ठाक होता। एज इट वाज, जैसा कि ये हुआ।
एज इट वाज, जैसा कि ये हुआ। ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट्स वेयर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। वह नहीं उठा जब तक कि अगली सुबह तक उस दुकान के सहायक नहीं आ गए। वेन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब उसने दो को देखा। अप्रोचिंग, आते हुए। ही पैनिक्ड, वह घबरा गया। एंड बिगैन टू रन, और दौड़ना चालू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, स्वाभाविक रूप से वे उसे चकमा दिए। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। अंत में वह भागने में सक्षम हो गया अपने नए नए कपड़े को उतारने के बाद जो उसने पाए थे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, अतः एक बार वह फिर अपने आप को अदृश्य पाता है। बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जनवरी की ठंडी हवा में उसका शरीर नग्न था, यानी उसे बहुत ठंडा लग रहा था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथेस बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर्स। इस बार उसने फैसला किया कि वो थिएट्रिकल कंपनी के एक स्टॉक वाली थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा जहाँ पर हर तरह के सामान मिलते हैं, वहाँ जाएगा। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथेस, इस आशा से कि सिर्फ वहाँ पर उसे कपड़े ही नहीं मिलेंगे बट आल्सो समथिंग, बल्कि कुछ और भी मिलेगा। दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर्स, जो उसके कंधे के ऊपर का जो खाली जगह होगा उसको हाइड करेगा, उसको छिपाएगा। यानी कि कंधे के ऊपर का मतलब उसका सर जो है, सर वगैरह को भी ढकने के लिए टोपी वगैरह, हैट वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो मिलेंगी। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, ठंडक से कांपता हुआ वह ड्रूरी लेन नामक एक बड़ी शॉप में गया। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड का सिनेमा संसार का एक केंद्र था। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, वह जल्दी ही एक उपयुक्त दुकान पा गया। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, उसने सीढ़ी पर गायब होकर अपना रास्ता तय किया। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बशी साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हैट। और थोड़ा देर बाद वह बाहर आया, अपने माथे पर बैंडेज बांधा हुआ, काला चश्मा पहना हुआ, नकली नाक लगाया हुआ और एक बड़ा सा दोनों साइड वाला बड़ा सा गलमुच्छा पहना हुआ और एक बड़ी सी हैट पहने हुए वो बाहर आया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे भागने के लिए। ही कैलोजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने दुकानदार के ऊपर पीछे से भयानक हमला कर दिया। आफ्टर विच, इसके बाद, ही रॉब्ड हिम, उसने उसे लूटा। ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, वो सारा पैसा जो वह पा सकता था। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट मैंने आपको डन किया। थैंक यू।